तो रसिया नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? छोड़ो इसको, छोड़ो। एनीवेज, तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं काफी टाइम से वीडियो बनाना चाहता था। तो एक पॉपुलर रशियन फूड इन्फ्लुएंसर थी जिसका नाम था जहाना सैमसोनोवा, जो कि वेगन रॉ फूड डाइट को फॉलो कर रही थी पिछले 4 सालों से। वेगन रॉ फूड डाइट का मतलब होता है कि इसमें हर चीजों को कच्चा खाना होता है। इस डाइट के अंदर होता ऐसा है कि भाई इसके अंदर आपको फल, सब्जियां, फ्रूट, मतलब जितने भी वेजिटेबल है, फ्रूट है, बीज है, नट्स है, इन सभी को कच्चा खाना होता है। और इन डाइट को फॉलो करने वालों का ये मानना है कि भाई ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है एज कंपेयर टू पके हुए फूड। हेलो, हाँ मम्मी, क्या टिफिन में क्या दूं? एक काम करो, एक आलू और एक टमाटर दे दो। अरे कच्चा मम्मी, कच्चा, तभी तो बॉडी बनेगी मेरी। और कई सारे लोग, इनफैक्ट जहाना भी कुछ ऐसा ही करती थी। वो कई सारे फ्रूट, वेजिटेबल का जो जूस है उनको आपस में मिला के उसे एज अ डाइट वो पीती थी, बिना किसी प्रिकॉशन के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। इस पॉइंट पर आकर आपको ये बहुत ही नॉर्मल लगेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई क्या हो गया, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, फल का, सब्जियों का, इनका जूस निकाल कर ही तो वो पी रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जहाना पिछले 4 साल से इस रॉ फूड डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही थी। और वो अपने इंस्टाग्राम पे सभी को ये मैसेज दे रही थी कि आप भी इस डाइट को फॉलो करो। मतलब इन सारी डाइट के अंदर वो ऐसा कर रही थी कि भाई सारी चीजों को वो कच्चा खा रही थी, बिल्कुल कच्चा। कोई भी वेजिटेबल उसका वो कच्चा ही खा रही थी, कोई भी चीजों को खाने को वो पकाकर नहीं खा रही थी। और इंस्टाग्राम पे काफी लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर रही थी। अब जो भी लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए उन सभी को तो पता ही होगा, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि 4 साल स्ट्रिक्टली इस डाइट को फॉलो करने के बाद जहाना की डेथ हो जाती है। वैसे जहाना की जो डेथ है उसका कोई पर्टिकुलर एक रीजन अभी तक सामने निकल कर नहीं आया, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया, उनकी हम बात मान लेते हैं तो उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक हमको पता चलता है कि जो जहाना की डेथ है वो हुई है स्टारवेशन की वजह से, यानी कि भूखमरी की वजह से। जहाना के रिलेटिव्स का ये मानना है कि जहाना को एक ईटिंग डिसऑर्डर था, यानी कि कोई एक सीरियस टाइप की डिजीज थी, एक बीमारी थी। जब जहाना की मदर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जहाना को कोलेरा नाम का एक इन्फेक्शन था। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो जहाना का डेथ का ऑफिशियल रीजन है वो अभी तक क्लियर नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो मुझे भी नहीं पता। जहाना जिस रॉ वेगन डाइट को फॉलो करती थी वो प्रोटीन वाइज काफी ज्यादा लो होते थे। इनमें विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम की काफी ज्यादा कमी होती थी। और कंसिस्टेंटली इस डाइट को फॉलो करने से अनीमिया जैसी डिजीज हो सकती है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज हो सकता है। अब एज अ मेडिकल स्टूडेंट इतना तो मुझे पता ही है। अगर किसी डाइट के अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन की कमी होगी, फैट्स की कमी होगी, तो उसको डाइजेस्ट होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचो तो एक तरफ आपका पका हुआ खाना और दूसरी तरफ आपका कच्चा खाना, अगर आप दोनों को मतलब अलग अलग टाइम पे खाओगे तो आपको मतलब ये रियलाइज होगा कि भाई जो कच्चा खाना है उसको डाइजेस्ट होने में काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर लगता है। और यही यहाँ पर जहाना के साथ हो रहा था। बिना किसी मेडिकल प्रिकॉशन के उन्होंने सीधा जो कच्चे पदार्थ है उनको खाना चालू कर दिया। और आगे चलकर उनके जो वो पदार्थ है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चे खाने, वो भाई डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे, तो उनको काफी ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम हो रही थी। जहाना के फ्रेंड से भी इसके बारे में जब पूछा गया तो उसकी एक फ्रेंड है जो कि उसके घर के पास में रहती है और वो उससे रेगुलरली मिलती है, तो उसने बताया कि वो काफी ज्यादा डर जाती थी जहाना को देख के। मतलब उसकी बॉडी, उसकी जो फेस है, उन सभी को देख के उसको काफी ज्यादा डर लगने लगा था। मतलब दिन पर दिन उसकी जो हालत है वो काफी ज्यादा कमजोर होने लगी थी। जहाना को काफी ज्यादा समझाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, लेकिन जहाना वो वहां से भी भाग जाती है। भाई देखो, मैं किसी का भी मजाक यहाँ पर नहीं उड़ा रहा, लेकिन भाई ये जो जहाना है भाई ये कैसी थी भाई, अजीब सी। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो डाइट है, जो रॉ फूड की जो डाइट होती है, हम इसको फॉलो करें या फिर नहीं करें। तो भाई बेशक आप इस डाइट को फॉलो करो, लेकिन लिमिट में फॉलो करो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, भाई डॉक्टर से इसकी कंडीशन पहले जान लो, उसके बाद इसको फॉलो करो। क्योंकि भाई सबकी जो बॉडी वो अलग अलग टाइप की होती है। हो सकता है कि आप 8-10 समोसे खा लो और आपको कुछ भी ना हो, लेकिन अगर मैं 2-3 समोसे खा लूँ तो मेरे को कुछ भी हो सकता है। तो भाई सबकी अलग अलग बॉडी है, तो डॉक्टर से सलाह ले लो। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई किसी भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की डाइट देख के उसको फॉलो मत करने लग जाना, या फिर किसी भी गूगल पे सर्च करके किसी भी डाइट को फॉलो मत करने लग जाना। भाई मतलब डॉक्टर से सलाह ले लो, या फिर कोई जो एक्सपर्ट है, जो मतलब बॉडी वॉडी बनाते हैं भाई, जिनको पूरा नॉलेज है, जिनके पास सर्टिफिकेट है, उनसे आप नॉलेज ले सकते हो। ये नहीं कि भाई किसी भी इंस्टाग्राम को देखा, इन्फ्लुएंसर को देखा, उसकी डाइट को फॉलो करने लग गए। भाई देखा ना क्या होता है। अब देखो यार भाई, ये लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सुनकर जरूर जाना। अब देखो बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा। अब देखो मैं किसी को भी गलत यहाँ पर साबित नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, आप वेजिटेरियन होंगे, नॉन वेजिटेरियन होंगे, आप कुछ भी हो, आप उसको फॉलो करते रहो। अब ऐसा नहीं कि भाई मेरे को वेजिटेरियन बनना है या फिर मेरे को नॉन वेजिटेरियन बनना है, आप जो हो वो रहो। क्योंकि देखो अब ऐसा तो है नहीं कि जो सबसे ज्यादा जीने वाला इंसान है वो वेजिटेरियन है। अब भाई वो कुछ भी हो सकता है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? सिस्टम। एनीवेज, तो वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक भी वीडियो को देख लिया है तो भाई करो ना सब्सक्राइब।